हेलो बच्चों, क्या आपने कभी किसी एनिमल को, किसी बर्ड को या किसी छोटे बच्चे को मिरर में देखते हुए देखा है? तब आप क्या सोचते हो कि वो मिरर में क्या देख रहा होगा, क्या देख देख कर हंस रहा होगा, खुश हो रहा होगा? और क्या आपने कभी खुद को देखा है मिरर में? तब आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारा चैप्टर 5 बुक बीहाइव का, द स्नेक एंड द मिरर, जिसमें हम एक कहानी पढ़ेंगे, एक डॉक्टर, एक स्नेक और एक मिरर की, कि किस तरह से एक स्नेक मिरर में अपनी शक्ल देखता है और खुश होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द स्नेक एंड द मिरर। हैज अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. यहाँ पर राइटर जो है वो एक डॉक्टर के पास गए हुए हैं, जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं। तो उनके साथ इनका डिस्कशन चल रहा है, बातचीत चल रही है स्नेक्स के बारे में। तो वो डॉक्टर जो हैं वो इनसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी किसी सांप को आपके शरीर के भाग के किसी भी भाग पे चारों ओर ऐसे कोइल किए, मतलब कुंडली मारकर लपेट, मतलब उसने अपने आप को लपेटा हो सांप ने कभी? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? वो डॉक्टर पूछ रहे हैं। तो ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि हम सब चुप हो गए कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। और यह प्रश्न किसने पूछा? एक होम्योपैथ डॉक्टर ने। द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नेक। वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। और यह वाला टॉपिक कब आया था? जब हम सांपों पर डिस्कस कर रहे थे, सांपों के बारे में, स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब यह टॉपिक आया था। और वहाँ पर क्या हुआ कि हम भी अटेंटिवली, मतलब पूरे ध्यान से ये बात हमने सुनी थी, कि जैसे कि डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखी, आगे अपनी कहानी जारी रखी। अब कैसी कहानी जारी रखी डॉक्टर ने? इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। अब कहानी यहाँ पे शुरू होती है जो होम्योपैथ डॉक्टर ने शुरू की थी। क्या कहानी शुरू होती है कि बहुत ही गर्मी थी, तेज़ गर्मी की रात थी और लगभग 10 बजे थे रात के। और मैंने क्या किया था? रेस्टोरेंट में अपना खाना जो है वो ख़त्म किया था, मतलब खाना खाया था, वहाँ पर अपना भोजन जो है वो कर लिया था और अपने कमरे पर रिटर्न, मतलब लौट आया था। आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। अब जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी ऊपर से, मतलब छत की तरफ। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन. One could say that the rats and I shared the room. अब ये जो आवाज़ थी ये तो मेरी जानी पहचानी सी थी, क्योंकि कोई भी कह सकता था कि मैं और चूहे एक ही कमरे में इकट्ठा रहते थे। कौन? होम्योपैथ डॉक्टर जो हैं वो बता रहे हैं अपनी कहानी। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. अब मैंने क्या किया? माचिस की डब्बी बाहर निकाली और मेज़ पर रखा हुआ कैरोसिन का जो लैंप था उसे जलाया। The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. अब जो ये घर था, है ना, जहाँ पर किराए पे रहता था ये अपने होम्योपैथ डॉक्टर जो कहानी बता रहे हैं, कि उस घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं था, मतलब बिजली नहीं थी, और यह किराए का एक छोटा सा कमरा था। और मैंने अभी अभी डॉक्टर की, मेडिकल की जो प्रैक्टिस शुरू की थी, मतलब अपना काम शुरू करा था एज ए डॉक्टर। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। और मेरे पास कितने रुपए थे? सिर्फ 60 रुपये थे मेरे पास में। होम्योपैथ डॉक्टर जो ये बात बता रहे हैं, जो अपनी कहानी बता रहे हैं हमें। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज़। और क्या था उनके पास सूटकेस में? 60 रुपीज़, कुछ शर्ट्स और धोतीज़। आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। और क्या था मेरे पास में? इकलौता ब्लैक कोट था जो मैंने उस टाइम पहना हुआ था। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. अब इसके जो कपड़े पहने हुए थे, अब वो बता रहे हैं कि मैंने अपना काला कोट, वाइट शर्ट और एक मैली सी, नॉट सो वाइट मतलब मैली, वेस्ट क्या होता है? बनियान। ये सब उतारे अपने कपड़े और इनको मैंने लटका दिया, खूंटी पर टांग देते हैं ना कपड़े, टांग दिया। आई ओपनड द 2 windows इन द रूम। और मैंने कमरे में जो विंडोज़ थी, 2 विंडोज़ जो थी वो खोली। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। यह जो कमरा था ये बाहर की तरफ था,
है ना, और जिसकी एक दीवार का मुंह जो था वो खुले आंगन की तरफ था, ओपन यार्ड में था एक इसका जो मुंह था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। अभी अपने कमरे के बारे में बता रहे हैं कि वो वाला कमरा, वो वाला रूम जिसमें ये रहते थे वो कैसा था। तो वहाँ वो कमरा कैसा था कि इसकी जो छत थी टाइल्स वाली थी, है ना, जिसमें लंबे लंबे सहारा देकर जो एकदम त्रिकोण से लगे होते हैं ना, उस तरह से वो लगे हुए थे, सहारा देते हुए तिकोने थे। और जो दीवार पर बने हुए मतलब बीम का भी सहारा लिए हुए थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। अब मैंने अपना बिस्तर लगाया और इसको दीवार के पास खींच लिया। मेड माई बेड मतलब बिस्तर लगाया, जैसे गदेला चादर वगैरह बिछाते हैं ना, पिल्लो वगैरह, वो लगाया। यहाँ बेड बनाने से मतलब वो नहीं है कि लकड़ी ला के बेड बनाया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट गया लेकिन मुझे नींद नहीं आई, सो नहीं सका। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। मुझे तो नींद तो आ नहीं रही थी, तो मैं खड़ा हुआ और कुछ हवा लेने के लिए मैं बरामदे में गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो विंड ऑफ गॉड है ना, विंड गॉड मतलब पवन देव, जो विंड ऑफ गॉड हैं उन्होंने छुट्टी ले ली हो। ऐसा लग रहा था कि वो छुट्टी पर गए हैं, क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। मैं वापस से अपने कमरे में गया और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मैटेरिया मेडिका। अब मैंने क्या किया, मेज़ के नीचे से अपने एक बॉक्स को खोला और उसमें से एक बुक निकाली जिसका नाम था मैटेरिया मेडिका। और आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। और मैंने उस मेज़ पर इस बुक को खोला जिस पर लैम्प भी पड़ा था और एक बड़ा मिरर भी रखा हुआ था और पास में एक कॉम भी पड़ा हुआ था, कंघी भी पड़ी हुई थी, है ना। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. अब अगर कोई भी होते हैं तो वो अगर शीशे के सामने आ जाता है, मिरर के सामने आ जाता है, तो वो शीशे के में देखे बिना नहीं रह पाता, है ना। तो शीशे को देखकर टेम्प्ट हो जाता है, मतलब आकर्षित हो जाता है। कोई भी अगर शीशे के नज़दीक होता है तो वो उसमें देखने के लिए उत्सुक हो जाता है। और मैंने भी एक नज़र देख लिया शीशे में। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर of beauty and I believed in making myself look handsome। और उन दिनों में मैं भी ब्यूटी का बहुत ही प्रेज़ करने वाला था, है ना, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता था, एडमायरर था मैं भी ब्यूटी का। और ख़ुद को सुंदर दिखने में भी मेरा विश्वास था कि मैं भी खुद सुंदर दिखूं, हैंडसम दिखूं। आई वॉज अनमैरिड, मैं अनमैरिड था, एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मैंने महसूस किया कि मुझे खुद की प्रेजेंस जो है उसकी अनुभूति करानी थी कि मैं ऐसा हूँ मिरर में देखकर। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रेन इट थ्रू माई हेयर। मैंने कॉम उठाया और उससे अपने बाल संवारे एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। और अपने पार्टीशन मतलब बालों के अंदर जो पार्टीशन होता है ना, मांग बोलते हैं जिसको हम, जो लाइन सी होती है हमारे सिर पे बालों के पार्टीशन करते हैं, उस मांग को मैंने बिल्कुल सही मतलब व्यवस्थित किया, है ना, एडजस्ट किया, और कि वो सीधी और स्वच्छ दिखाई दे, है ना, नीट दिखाई दे, स्ट्रेट दिखाई दे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। और फिर से मुझे ऊपर से आवाज़ सुनाई दी, जो शुरू में कहानी के शुरू में बता रहे हैं ना, वही वाली आवाज़ सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। और मैंने मिरर में अपने चेहरे को नज़दीकी से देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टाच टू लुक मोर हैंडसम। और मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लिया कि मैं डेली शेव करूँगा और सुंदर दिखने के लिए हल्की सी मूंछ भी उगाऊँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि आखिरकार मैं एक बैचलर हूँ, मतलब कमारा भी हूँ, और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने मिरर में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। मेरी जो स्माइल थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। फिर मैंने एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। अर्थ शेकिंग मतलब इम्पोर्टेंट। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। क्या डिसीजन लिया कि मैं अपनी इस अट्रैक्टिव मुस्कान को हमेशा चेहरे पर रखूँगा ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखाई दूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि मैं एक कमारा भी था और इससे भी ऊपर मैं एक डॉक्टर भी था। अगेन केम दैट नॉइज़ फ्रॉम अबव।
अब फिर से वही आवाज़ मुझे सुनाई दी, कुछ खटर पटर वगैरह की ऐसी आवाज़ सुनाई दी। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। अब मैं खड़ा हो गया, कमरे में इधर उधर टहलने लगा, आगे पीछे चहलकदमी करने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और फिर एक और सुंदर विचार मेरे मन में आया। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर। किससे शादी करूँगा? एक वुमेन डॉक्टर से। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास मनी की प्लेंटी मतलब अधिकता होगी, खूब धन होगा। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और मतलब वो बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रैक्टिस करती हो, जैसे उसका बिजनेस हो, मेडिकल का व्यवसाय हो उसका। शी हैड टू बी फैट, वो मोटी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न, एक वैलिड रीज़न सहित, मतलब कि वो मोटी क्यों है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। अब यहाँ पर हंसने की बात कर रहे हैं वो डॉक्टर जो अपनी कहानी सुना रहे हैं कि वो मोटी होनी चाहिए जो मेरी वाइफ हो, है ना। डॉक्टर होनी चाहिए, पैसे वाली होनी चाहिए, खूब उसके पास पेशेंट्स आने चाहिए, उसका तो बिजनेस होना चाहिए बढ़िया डॉक्टरी का। और अगर मैं कोई मूर्खता करूं, कोई स्टुपिडिटी करूं, कोई मिस्टेक करूं, सिली मिस्टेक करूं, तो और भागने की ज़रूरत पड़े मुझे, है ना, तो वो मेरे पीछे दौड़ने में और मुझे पकड़ने में एबल ही ना हो सके, वो मुझे पकड़ ही ना सके, इसलिए वो मोटी होनी चाहिए। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. और अपने माइंड में इस तरह के थॉट्स के साथ मैंने मेज़ के सामने रखी कुर्सी पर वापस से अपना स्थान ग्रहण कर लिया, है ना। वापस से मैं उस कुर्सी पर बैठ गया। There were no more sounds from above. अब ऊपर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। There were no suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. अचानक वहाँ पर एक हल्के से धम की आवाज़ आई, जैसे कि ज़मीन पर कोई रबड़ गिरा हो। Even so I thought I would turn around and take a look. और हालांकि मैंने सोचा कि मतलब मैं मुड़ूंगा और इसको देखूंगा कि क्या चीज़ है। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. मतलब मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं मुड़ूंगा और देखूंगा कि किस चीज़ की आवाज़ थी। इससे पहले कि मैं मुड़ ही नहीं पाया था कि इतने में ही एक मोटा सा स्नेक कुर्सी पर रेंगता हुआ आ गया और मेरे कंधे पर, मेरे शोल्डर पर चढ़ गया, है ना। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, अब सांप मेरे कंधे पर आया। एंड माई टर्निंग वर सिमुल्टेनियस, और मेरा घूम मतलब इधर से तो सांप का आना मेरे कंधे पर और इधर से मेरा घूमना, दोनों एक साथ हुए। सिमुल्टेनियस मतलब एक साथ दो काम होना। आई डिडेंट जम्प, आई डिडेंट ट्रैम्बल, आई डिडेंट क्राई आउट, मैं उछला भी नहीं, मैं ट्रैम्बल भी नहीं हुआ मतलब कांपा भी नहीं, और मैं चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, क्योंकि ऐसी कोई भी हरकत करने का टाइम नहीं था ये। द स्नेक स्लिथर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. अब जो सांप था वो कंधे की तरफ, स्लिटर मतलब फिसल कर वहाँ कंधे की तरफ आया और मेरे लेफ्ट बाजू पर कोहनी से ऊपर वो लिपट गया। और द हुड, हुड क्या होता है? जो सांप का फन होता है। हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और फन को फैला लिया गया था, सांप ने अपने फन को भी फैला लिया, और उसका जो सिर था वो मेरे फेस से मुश्किल से ही 3 या 4 इंच दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, केवल इतना सा कहना कि मैं सांस रोक कर बैठ गया, है ना, ये करेक्ट नहीं होगा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं तो पत्थर में ही चेंज हो गया था, मतलब पत्थर बनकर बैठ गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा जो दिमाग था, माइंड जो था वो बहुत ही एक्टिव था, चल रहा था। द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस, दरवाज़ा जो था वो अंधेरे में खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और रूम में तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और लैम्प की रोशनी में मैं वहाँ पर कैसी इमेज बना हुआ था? स्टोन इमेज इन द फ्लैश, कि मांस की मूर्ति बनकर वहाँ पर बैठा हुआ था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। उस समय मुझे इस दुनिया के, इस संसार के, इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के क्रिएटर, सृजनहार की प्रेजेंस की अनुभूति हुई, एहसास हुआ कि हाँ भगवान है इस दुनिया में। गॉड वॉज देयर, कि भगवान वहाँ विद्यमान थे।
सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। मानो कि मैंने कुछ कहा हो और उसने यह पसंद ही नहीं किया हो। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। और अपनी इमेजिनेशन में मैंने चमकीले अक्षरों में, मतलब कल्पना में ही, अपने छोटे से हार्ट के बाहर क्या शब्द लिखने का प्रयास किया? ओ गॉड, हे भगवान। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब मेरी लेफ्ट बाजू में कुछ दर्द भी था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रोड, नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। ऐसा था जैसे कि कोई लेड की ठोस छड़ी, है ना, लेड होता है ना शीशा, उसकी कोई ठोस छड़ी नहीं बल्कि एक पिघली हुई आग की छड़ी, है ना, जो आग में लाल कर ली गई हो, वो वाली छड़ी जो थी वो धीरे धीरे, मतलब ताकत से मेरे बाजू को कुचल रही थी, ऐसा उसे फील हो रहा था। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। और बाजू की सारी शक्ति जो थी वो ख़त्म हो रही थी, ड्रेन हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। वो व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था? एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। मेरे हल्के से भी हिलने पर सांप मुझे स्ट्राइक कर सकता था, काट सकता था। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। और डेथ जो थी वो कितनी दूर बैठी थी मुझसे? सिर्फ 4 इंच की दूरी पर मेरी मृत्यु थी। सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब क्या किया कि सोचा, मैंने क्या सोचा कि अगर मान लो कि मुझे इसने काट लिया तो कौन सी दवा जो थी वो मुझे लेनी होगी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, क्योंकि कमरे में तो कोई भी दवाई नहीं थी। आई वॉज बट अ पोअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, क्योंकि मैं एक बेचारा, मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। मैं अपना खतरा भूल गया और अपने आप, हल्का सा अपने आप पर मुस्कुराया कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, मेरे पास कोई भी दवाई नहीं है डॉक्टर होने के बावजूद भी। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। अब मैं मुस्कुराया तो ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे इस काम की अप्रिशिएशन की है, प्रशंसा की है। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। सांप ने अपना सिर घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन। अब सांप कहाँ देखने लग गया? मिरर में देखने लग गया। और क्या देखा? अपनी खुद की परछाई देखने लगा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। मैं ये दावा तो नहीं कर रहा हूँ कि पहली बार मैंने कि ये पहला सांप था, मतलब कि जो दर्पण में देख रहा था, मिरर में देख रहा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन यह बात निश्चित थी कि सांप जो था, स्नेक जो था, वो मिरर में ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या वो अपनी खुद की ब्यूटी की प्रशंसा कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टाश और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड? क्या वो खुद की प्रशंसा कर रहा था, या फिर यह अपने खुद के भी मूंछें उगाने की एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की ट्राई कर रहा था, या फिर आंखों के आई शेडो, मस्कारा, या फिर कुछ वर्मिलियन मतलब बिंदी, सिंदूरी वगैरह होता है ना, वो सब लगाने की सोच रहा था शीशे में देखकर। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मुझे निश्चित रूप से तो कुछ भी नहीं पता। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, कि यह किस सेक्स का था, मतलब वॉज इट मेल और फीमेल, कि यह मेल था या फीमेल था। I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. और मैं यह कभी भी नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि सांप ने मेरी बाजू से अपनी कुंडली खोली और धीरे से मेरी गोद में से होकर फिसला। From there it crept onto the table and moved towards the mirror. और वहाँ से यह रेंग कर कहाँ गया? दर्पण के पास चला गया, मिरर के पास चला गया और उसकी तरफ देखने लग गया, मिरर की तरफ, है ना। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. अब क्या था कि शायद वो पास से, है ना, मिरर के पास जाकर अपनी परछाई का आनंद लेना चाहता था कि मैं कैसा दिखता हूँ, अगर मैं बिंदी लिपस्टिक लगाऊँ तो कैसा लगूँ, मुंछे हों तो कैसा लगूँ। मुझे लग रहा है कि वो शायद अपने बारे में ये सभी देख रहा था, और मैं तो सिर्फ एक ग्रेनाइट पत्थर में कटी हुई मूर्ति की तरह अब नहीं था, है ना, क्योंकि अब तो वो उतर गया था ना सांप, और पहले तो ये मूर्ति बनकर ही बैठे रहे थे। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मैं एकदम से जीता जागता आदमी बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गोट अप फ्रॉम द चेयर। अभी भी अपने सांस को
रुके हुए मैं कुर्सी से खड़ा हो गया। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, और मैं चुपचाप दरवाजे से होकर बाहर बरामदे में आ गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रेन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और वहाँ से मैं उछलकर आंगन में आ गया और ऑल आई वॉज वर्थ मतलब जितनी मेरे पास ताकत थी मैंने सारी लगाई और भागा। फ्यू मीन्स आ। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। अब कौन कह रहा है? ये राइटर कह रहे हैं जिनको वो डॉक्टर कहानी सुना रहे थे कि हम में से सभी ने, हम जितने भी जने वहाँ थे, हम सभी ने सुख की सांस ली। और somebody asked डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट। तो किसी ने डॉक्टर से पूछा, क्योंकि डॉक्टर अपनी कहानी सुना रहे थे ना, तो डॉक्टर से किसी ने पूछा कि क्या आपकी वाइफ बहुत फैट है, मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज। नहीं, क्या कहा डॉक्टर ने कि भगवान की जो इच्छा है वो दूसरी ही थी, है ना। गॉड विल्ड अदरवाइज मतलब भगवान की इच्छा जो है वो दूसरी थी। माई लाइफ कंपेनियन मतलब माई लाइफ पार्टनर, माई वाइफ इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही तेज़ दौड़ने वाली ऐसे गुणों से युक्त है, और वो बहुत ही दुबली पतली है। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रेन डिड द स्नेक फॉलो यू। और उन हम में से किसी ने पूछा कि डॉक्टर जब आप दौड़े तब सांप ने आपका पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड आई रेन एंड रेन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया कि मैं दौड़ा और तब तक दौड़ा जब तक कि मैं एक फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। और पहुंचकर जल्द ही मैंने अपनी बॉडी पर तेल लगाया और बाथ के मतलब स्नान कर लिया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स और साफ़ सुथरे मैंने कपड़े जो थे वो पहन लिए धुले हुए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अगली सुबह लगभग 8:30 बजे मैं अपने दोस्त और 1 या 2 और लोगों को लेकर अपने कमरे से सामान लेने के लिए गया कि अब मैं इस कमरे में नहीं रहूँगा और अपना सामान लेके चलते हैं। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। लेकिन हमने वहाँ जाकर देखा, हमें वहाँ जाकर पता चला कि हमारे पास ले जाने के लिए बहुत ही कम सामान था, मतलब ना के बराबर सामान था। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। कोई चोर मेरी अधिकतर वस्तुएं, मोस्ट ऑफ माई थिंग्स मतलब अधिकतर मेरी सारी वस्तुएं जो थी कोई चोर उठाकर ले गया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। कमरे को साफ़ किया जा चुका था। बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। अब थीफ जो था वो एक चीज़ पीछे छोड़ गए थे मेरे अपमान के लिए। क्या इंसल्ट करने के लिए कि व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड। तो राइटर कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि वो चीज़ क्या थी जो वो चोर छोड़ गए थे। द डॉक्टर सैड माई वेस्ट द डर्टी वन। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि मेरी बनियान एकदम गंदी सी थी, वो चोर जो है वो नहीं लेकर गए थे, छोड़ गए थे। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। क्योंकि उस व्यक्ति में, कौन सा व्यक्ति जो चोरी करके गया था, उसमें सेंस थी, उसमें समझ थी साफ सफाई की। द रास्कल कुड हैव टेकन इट। वह बदमाश इसे भी ले जा सकता था। एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट। और इसको धोने के बाद इसका यूज़ कर सकता था। किससे धोने के बाद? विथ सोप एंड वाटर मतलब साफ पानी और साबुन से धोने के बाद वो इसका यूज़ कर सकता था इसके वेस्ट का। लेकिन वो नहीं लेकर गया, वो छोड़ गया मेरी इंसल्ट करने के लिए कि मेरी बनियान जो थी वो कितनी ज़्यादा मैली थी। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। और मैं पूछा कि क्या आपने अगले दिन सांप को देखा डॉक्टर। द डॉक्टर लाफ्ड। डॉक्टर हंसे। आई हैव नेवर सीन इट सिंस। कि मैंने कभी भी उस सांप को तब से लेकर अभी तक कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। कि यह एक ऐसा सांप था जो अपनी खुद की ब्यूटी पर ही टेकन विद हो गया था, मतलब कि मोहित हो गया था। एंड दैट्स ऑल।